तब से हम लोग दुख में पड़े हुए हैं। सृष्टि नहीं थी, हम परमात्मा में थे, हम ही परमात्मा थे, सुखी थे। सृष्टि हुई, हम अज्ञान में उतर गए। पदावली पढ़ी है, तू उतरे परिवर्तन है, पी भी नहीं सकता। हम लोग रोज गाते हैं, ईश्वर प्राप्ति करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक काहे स्वाभाविक है। जिस चीज को कभी नहीं खाए हैं उसका आनंद तो पता नहीं है, स्वाभाविक क्यों है। संसार के तमाम पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन बेचैनी बनी रहती है। ऐसा कोई नहीं है कहेगा कि हमको बेचैनी नहीं। संसार में कुछ बन जाइए, बेचैनी रहेगी। क्यों बेचैनी है? उतरी परिवर्तन माह, अज्ञान में आ गए। राजा दुखिया, भूपति दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। काहे हो? आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। अंश और अंशी का भेद। गुरु महाराज ऐसे गुरु मिल गए, समझाए। कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ गया, एक बच्चा माता पिता से बिछुड़ गया है। एक सिपाही ने उसको पकड़ करके राजा के यहाँ पहुंचाया। रानी के गोदी में बच्चा है। रानी सोना के कटोरी में दूध भात लेके बच्चे को खिला रही है। कहाँ है बच्चा? राजा के घर में, रानी के गोद में है। सोने के कटोरी से वो दूध भात खिला रही है। बच्चा चुप हो जाएगा ना? बोलो। किसी भी बात को अगर कलेजे में नहीं उतारोगे तब तो नहीं होगा। कुछ भी दे दो उस बच्चे को, चाहे दुनिया का कुछ भी दे दो, शांति मिलेगी कि नहीं इसका जवाब दो। नहीं ना। शांति कब मिल जाएगी उस बच्चे को? जब उसकी माँ मिलेगी, जब उसकी माँ बाप मिल जाए। समझ में आ रहा है? अब इसको समझना है कि शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। यही वेदांत ज्ञान है। जिस शरीर से जो शरीर आया है उसका माय है, उसी का अंश है। रानी बहुत सुंदरी है, मकान बहुत अच्छा है, सोना का कटोरी, सब चीज ठीक है, लेकिन बच्चे को चाहिए, चाहे उसकी माँ कैसा हो, काली कलोठी हो, भीख मांगती हो, उसकी कपड़े अच्छी नहीं हो, सेहत उसका अच्छा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन उस बच्चे को चाहिए तो क्या चाहिए? जवाब दो। जैसे माँ मिल जाएगी बच्चे चुप हो जाएंगे कि नहीं? उसी तरह से संसार के तमाम पदार्थों को समेट कर किसी एक को दे दो, सारे संसार की स्त्री किसी एक का स्त्री बन जाए, सारे संसार के पति किसी एक का बन जाए, सारे संसार की बेटी किसी एक का बेटी बन जाए, सारे संसार का पुत्र किसी एक का पुत्र हो जाए, सारे संसार की संपत्ति किसी एक को समेट के दे दिया जाए और पूछा जाए शांति मिली? उत्तर होगा नहीं।
राका पति खोरस गहे तारा गण समुदाय सकल गिरिंद बलाइए विनर विराट न जाए। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा मिटान जीवन के कलेसा। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा का उदय होता है वह 16 कला से युक्त होता है, सिर्फ पूरी चांदनी रहती है, प्रकाश पूरा रहता है। लेकिन गोसाई जी कहते हैं कि 16 चंद्रमा आकाश में उग जाए, सभी तारागणों का झुंड उग जाए, जितने पहाड़ पर्वत जंगल है सब में एक के बार आग लगा दिया जाए, बोलो कितना प्रकाश होगा। 16 चंद्रमा, सारे नक्षत्र उगे हुए हैं, सारे पर्वतों में जंगलों में आग लगाई गई है, कितना प्रकाश, तो कहोगे बहुत प्रकाश। लेकिन अगर प्रश्न कोई कर दे दिन हो गया, उत्तर क्या होगा? दिन कब होगा? ऐसे दिन हरि भजन खगेसा। जब तक आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक कभी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए भक्ति चाहिए, इसीलिए भक्ति चाहिए। भक्ति सीढ़ी है, निशानी सीढ़ी है, ये दूरी को दूर करने के लिए। जिन्होंने इसका तय कर लिया है उसी को भक्त कहते हैं। उसी के शरण में जो चला जाएगा वो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। इसीलिए भगवान राम ने माँ सबरी से कहा, संतों का संग पहली भक्ति। अगर संतों का संग करेगा तब जो वो भक्ति करेगा तो परमात्मा का भक्ति करेगा, जिसका एक टुकड़ा है, अंश है। जैसे माँ के गोद में बच्चा आया, बच्चा शांत हो जाएगा, माँ को सुख नहीं लगेगा। परमात्मा को जैसे आत्मा प्राप्त कर लेगा अस्थिर हो जाएगा। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा कुछ भी बन जाएगा, ब्रह्मा बन जाए, विष्णु बन जाए, शिव जी बन जाए, तो यह शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए पढ़ के सुना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। क्या चाहिए? जिन्होंने इसकी खोज की उन्होंने लिख दिया, और गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, सारे संतों के ज्ञान को हम लोगों को समझा दिए। जितने भक्त होते हैं भगवान से कुछ मांगते जरूर है कि नहीं मांगते हैं? सबरी कुछ मांगो कि काहे नहीं मांगे? शरीर में राम और सबरी अलग थे, लेकिन जो सबरी थे वो राम थे, जो राम थे वो सबरी थे। हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने, तुम कौन हो? उठ के खड़े हो गए, प्रभु इस भाव में मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे शिष्य हैं, लेकिन प्रभु उस भाव में जो मैं हूँ वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं। हम तुम दुई मिटाकर, हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। गुरुदेव दान तारण सब भवता विदारण, हम सकल का चारण, अपना दरस दिखा दो। यहाँ शरीर नहीं है, यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है। इसीलिए राम ने ये नहीं कहा कि प्रथम भक्ति हनुमान जी के संगा, सीता जी के संगा या हमरे संगा, नहीं कहा। दुनिया नहीं जानती है, भटक जाती है। जब तक संतों का संग नहीं करेगा वो नहीं सीख सकेगा। सबरी संतों का संग के थे, उसका गुरु और मातंग ऋषि थे, बड़े वृद्ध हो गए थे। जब मातंग ऋषि शरीर छोड़ना चाहा तो सारे लोग तो उपस्थित थे, शबरी उपस्थित नहीं थे। पूछा सबरी कहाँ है? बुलाई गई। कहा क्यों रो रही हो? कहा धरती पर आपके सिवा कोई नहीं है,
यदि आप शरीर छोड़ देंगे तो हम भी शरीर छोड़ देंगे। यही भक्ति है। तब मातंग जी ने कहा कि नहीं बेटे, मेरी बात सुनो। वे प्रभु मनुष्य शरीर धारण करके धरती पर भक्तों के उद्धार के लिए आएंगे। जब उनका तुम दर्शन कर लोगे तब मेरे पास आ जाना। 11,000 वर्ष सबरे इंतजार करते रह गई भगवान का। अपने गुरु के आदेश पर रोज वो सब व्यवस्था करके रखते थे। आज भगवान आएंगे। आज भगवान का दिन पूरा हो गया जो भगवान आ गए। क्या बोली सबरी? अधम अति अधम अधम अति नारी। मनिहारी में ध्यानाभ्यास था। संसेवा का गला बहुत सुंदर था। उस समय में संसेवा अपने से पाठ करते थे। इतना सुंदर उनका गला था कि राही मुसाफिर जो जाते थे वे लोग रुक जाते थे, पोटली नीचे रख के सुनने लग जाते थे। इतना बढ़िया गला। ये नवधा भक्ति का पाठ हुआ था। इसी पर अधम ते अधम पर व्याख्या हो रही थी। गुरु महाराज ने कहा उठाओ हमको ले चलो। तुरंत मंच पर आए। कहा सुनो जी, भगवान राम ने कहा है नवमः एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अक्षय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगवती दृढ़ तो। 9 भक्ति में एक भक्ति किसी को हो जाए तो भगवान कहते हैं नवमः एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय। नवो भक्ति सबरी तो 9 बार को अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय। इतना प्रिय सबरी भगवान को थी। 9 बार को भगवान ने कह रहे हैं कि 9 में से एक को भक्ति किसी हो जाए अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अगर एक भी भक्त हो अतिशय प्रिय। यही कह रहे हैं कि 9 प्रकार की भक्ति तुमने तो 9 बार तो अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय पूर्ण थे। वह उनकी विनम्रता है जो बोल रही है अधम 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 अति नारी। जब इसकी व्याख्या गुरु महाराज करते थे आंख से टप टप लोग गिरता था, रोने लग जाते थे। ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करो कि संतों में जो विनम्रता है वह विनम्रता अगर हम लोगों में आ जाए वैसी बुद्धि, वही जन्म जीवन सफल हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो पूर्ण है, शरीर में 2 हैं, दोनों एक हैं, ऐसी पूर्ण हो के कितना गिरगिरा रही है। अधम 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 अति नारी 3 बार अधम शब्द का प्रयोग किया है। उसमें भी कहते मंद मति की हूं मैं, हे पाप के शत्रु। पहले शीश उठाए, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने, पलटू सोहे सुहागने, हीरा झलके माथ, मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ, जब प्यू लागे हाथ नीच होए सबसे रहना। अच्छा पक्षी त्याग ऊंच वाले ने कहना, सबका करे तारीफ आपको छोटा जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको लाने। ये भक्तों का लक्षण है, भक्तों का लक्षण है। तो उसका नमूना सबरी थी। सबरी थी, वहां रहती थी। साधु लोगों को बड़ा तकलीफ था पानी का। भगवान ने पूछा था कि आप लोगों को कोई तकलीफ है? कहाँ जल का तकलीफ है। तो हुआ क्या था कि जिस सरोवर से वे लोग जल लेते थे सबरी को मना कर दिया था। शबर जाति की थी, वो सबसे नीचा जाति होता है,
नाम सबरी नहीं है, उसका नाम है सर्वनी। सबर जाति की थी, जाति से भी लोग पुकारे जाते हैं, बभाइन चमाइन डोमाइन आदि आदि। शबर जाति जंगली जाति नीच जाति की थी, भील कुल की थी, जंगली कुल नीचे कुल की थी, से भिलनी। न भिलनी नाम है न सबरी नाम है, उसका नाम है सर्वनी। सबरी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, उसका नाम है सर्वनी। देखने में कुरूपा थी, नीच जाति की थी, नीच कुल में जन्म ली थी। छुआछूत का बाद उनको पानी के लिए रोक दिया था। जब नहीं गए तो पानी सर गए। साध अवज्ञा तुर्क भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। अब जो तकलीफ इनको हुए अब सब बाबा जी को हो गए। वही भगवान श्री राम ने कहा कि आप लोग अपना पैर वहां रखिए तो जल शुद्ध हो जाएगा। कहा नहीं, आप भगवान हो, आप पैर रखोगे तो शुद्ध हो जाएगा। भक्ति के प्रभाव से जल शुद्ध होगा। इन्होंने कहा मैं बात नहीं दोहराऊंगा, चलिए। भगवान घूम के आए, जल जैसा का तैसा रह गए। तब एक एक करके सभी साधु लोग जल में प्रवेश किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भगवान ने पूछा कोई बच गया है? कहा हाँ, एक तो भिलनी बच गई है। कितना बाबा जी सब मुंह काम बनाने लग गया। भगवान ने कहा उसको ही बुला लो। जैसे भगवान का नाम सुने दुलखले आ गए, चरणों में प्रणाम की, प्रभु क्या आज्ञा है, कैसे ऐसे बात है। सबों ने चरण रखा, आप भी जाइए। भगवान राम को प्रणाम करके चली गई। मना किया, कोई शौक नहीं। आज भगवान का नहीं, कोई हर्ष नहीं। जो भक्त होते हैं हर्ष शौक से ऊपर होते हैं। ये भक्ति का प्रकाष्ठा है। जैसे सबरी गए, जैसे पैर उसका पानी में पड़ा, पानी कंचन हो गया। जितना भी वहां पर महात्मा रहते थे, मल्ला वाला, जटा वाला, गिरवा वाला, मोछ दाढ़ी वाला, सबका दिमाग ठंडा हो गया कि भक्ति किसको कहते हैं। सबका हो सभा सुर पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के। जब तक ऐसा नहीं होगा भक्ति टिकवे नहीं करे, भक्ति नहीं टिकेगी। शबरी नमूना थे। संतों का संग करने से परमात्मा स्वरूप का जानकारी होता है। परमात्मा किसको कहते हैं? हम लोग रोजे गाते हैं, आज भी गाएं। जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, ये परमात्मा है। एक ही एक है, ये दो नहीं हो सकते। एक ही एक है, आदि अंत रहित है। आदि कहते प्रारंभ को, अंत कहते समाप्ति को। सब चीज में आदि अंत होता है, परमात्मा में आदि अंत नहीं होता है। अगर आदि अंत हो जाएगा तो परमात्मा नहीं होगा, वो अनंत है। तो विचार करके कहो, जो अनंत होगा वो दुगो होगा, यदि दुगो हो जाएगा तो ससीम हो जाएगा, वो असीम नहीं हो सकता। पढ़े लिखे अनंत जब कभी भी होगा एक होगा। जब एक के होगा तो विष्णु और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी होगा तो ये द्वैत ज्ञान है। अद्वैत में दुख है। खूब बढ़िया समझिए। सरस्वती माँ और ब्रह्मा जी होंगे, पार्वती भगवान शंकर होगा, रानी सती होगी। न वे स्त्री है न वे पुरुष है, लेकिन जगत का वे सृजनहार है, इसलिए माँ कहलाती है। स्त्रीलिंग नहीं है। और सारे जगत के वे पालन करने हारे हैं, पुरुष लिंग नहीं है। ये पढ़ाई संत पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई पढ़ के जो भक्ति करता है वो मेरा सबरी कबीर नानक की तरफ हो जाते हैं। यही छोड़ के जो करते हैं वो बौखते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। उसका जन्म मरण नहीं छूटता, उसका दुख नहीं छूटता है। जो खुद दे दुख में आपको कैसे सुखी कर देगा? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है आपको कैसे पढ़ा देगा? ब्रह्मा विष्णु अपने द्वैत ज्ञान में है, तो ब्रह्मलोक चले जाइए तो आप अद्वैत ज्ञान कैसे प्राप्त करिएगा?
रामायण का पाठ हुआ है माँ सबरी का, जो गति सबरी की हुई माँ कौशल्या की नहीं हुई, जो गति सबरी की हुई दशरथ जी का नहीं हुआ। अगले जन्म में तपस्या किए थे, विष्णु भगवान दर्शन दिए थे, तो वही विष्णु भगवान बेटा बने। जब दशरथ जी शरीर छोड़ दिए तो पढ़िए स्वर्ग गए, तो फिर जन्म मरण तो नहीं छूटा। जवानी में कौशल्या विधवा हो गए, दुख छूटा। जो गति माँ सबरी की हुई क्या सुने, तजी जो पावक दे हरिपद लीन भाई जहाँ नहीं फिर जहाँ से लौट करके जीवात्मा नहीं आता है, अद्वैत ज्ञान है। कई कथा सकल बिलो घर में भगवान जाने लगे। तजी जो पावक दे हरिपद, भगवान के सामने में भी कई कथा सकल, भक्त का दुख भगवान हरते हैं कि नहीं। यहाँ भक्त भगवान का दुख हर रहे हैं। सबरी ने कई कथा का क्यों प्रभु रो रहे हो, आपकी भार्या सीता को रावण ले गए, जाइए पंपा सरोवर सुग्रीव से मिताई कीजिए, बांद्री सेना मिलेगी, चढ़ाई कीजिए, जीत होगी, सीता जी को लेकर राज्य कीजिए। सवरिये बता रहे भगवान, कहा जाना चाहता, कहा नहीं, मेरे गुरु ने वैसा नहीं कहा है। मेरे गुरु का उनका दर्शन करके मेरे पास आ जाना, इसलिए अब आप खड़े रहो, मैं जाऊंगी गुरु महाराज के पास। पदावली आप लोग पढ़ते हैं, अंतर के अंतिम तह में दाढ़ी वाला के मोछ वाला के गरबा वाला, समझ में आ रहा है। धोती वाला कुर्ता वाला शरीर वाला, अंतर के अंतिम तह में ये परमात्मा स्वरूप है। या ऐसा समझो कि अपने इष्ट का आत्म स्वरूप है। इसलिए गुरु महाराज जी लिख के गए हैं, अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का जो निर्णय नहीं जानता उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। जो अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा वो परमात्मा को प्राप्त करके आवागमन से छूट जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबरी मातंग ऋषि की शिष्या थी। सबरी के माध्यम से जो भगवान हम लोगों को ज्ञान दिया है, अगर हम लोग इस पर चले तो कल्याण हो जाए। रतिमम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति। सुनते तो हम लोग हैं, कोई प्रभाव पड़ता है। एक घुड़सवार एक जगह घोड़े को जोरा बैठ गए। कथा कहने वाला कह रहा था कि शरीर तो मरने वाला है, आज न कल मर जाएंगे। जिन्होंने भक्ति नहीं की मर करके भूत प्रेत बनते हैं, दुर्गति में जाते हैं। जिन्होंने भक्ति की उसका जीवन उद्धार हो जाता है। अगर इस जन्म में भजन कर लिया तो ठीक है, आधी आधी बात सुना, बैराग उठ गया, घोड़ा किसी को दे दिया, कुर्ता किसी को, मिर्जा किसी को, चल दिया। कि जब शरीर भजन के लिए मिला है तो भजन करना है। जहाँ ते पंथ चले मन लाए तो हरि काहे न होए सहाय। तो ऐसे गुरु मिल गए, जुक्ति ले लिया, बैठ के खूब भजन किया। 12-14 वर्ष के बाद उसी रास्ते से गुजरा, देखा कि हो रहा है, भगवान का दरबार लगा हुआ है। लोगों से पूछा भाई कितने दिन से सुनते हो, का 30 वर्ष से। तुम कितने दिन से सुनते हो, 20 वर्ष से, 15 वर्ष से, 5 वर्ष से। सुन कर मुस्कुराया, का तुम लोग गजब के हो। यही स्थान है कि ये गुस्सा हमको लगा था, अभी तक होश नहीं है। तुम लोग इतना गुस्सा पर गुस्सा खाते हो, जदियो सा चेत नहीं होता है, करके चल दे। समझ में आया कुछ समझ में आया। सलाई 2 तरह की है। बैसाख महीना में सलाई देखिए, एक बार मारिए भक्त से जल जाता है। जो संस्कारी होता है उसका संस्कार तुरंत लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग तो भादों में ना कहे टूट जाएंगे, करेंगे वही घुमा फिरा नहीं न होगा। रतिमम कथा प्रसंग, कथाओं को सुन करके रक्त होकर के जो सुनेगा, जो बनना चाहेगा बन जाएगा।